आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद भारत में आसंता 14 तारिख आरंभ हेब ब्रिक्स वैदेशिक व्यापार मंत्री दुईदिनिया सम्मेलन। चलित वर्ष नीट स्नातक परीक्षा प्रश्नपत्र प्रघट घटन संपृक्त व्यक्ति विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली एनटीए घोषणा। एक साइबर सुरक्षित भारत गठन दिगरे केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास जारी कहले स्वराष्ट्र मंत्री। आगामी 3 वर्ष मध्य देशव्यापी 75,000 मेडिकल सीट बढ़ाइबा लगी सरकार का निष्पत्ति। एवं आईपीएल क्रिकेटर आजिकार मैच रे गुजरात टाइटन्स विपक्ष में टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करने को सनराइजर्स हैदराबाद निष्पत्ति। भारत आसंता 14 और 15 तारिख दिन ब्रिक्स वैदेशिक व्यापार मंत्री मानकर सम्मेलन आयोजन करिबो। आज नुआदिल्ली ठारे गणमाध्यम को ए संपर्क में सूचना दे वैदेशिक व्यापार मंत्रालय मुखपात्र रणधीर जयसवाल यही सूचना देइछन्ति। से कहिछन्ति एही बैठक में वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अध्यक्षता करिवे। सदस्य राष्ट्रगुड़िकर वैदेशिक मंत्री एवं प्रतिनिधि मंडलीर मुख्य माने एही सम्मेलन में अंशग्रहण करिवे। आपस स्वार्थ जड़ित विभिन्न वैश्विक एवं आंचलिक प्रसंग उपरे ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रर वैदेशिक मंत्री माने एही सम्मेलन अवसर में मत विनिमय करिवे। एतद्व्यतीत एही सम्मेलन में जोग देवाकू आसुथिबा वैदेशिक मंत्री माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साक्षात करिवार कार्यसूची रही बोली श्री जयसवाल कहते। 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं। जहां तक देशों का आपने जिक्र किया, उनकी तरफ से कौन आएगा ये तो खैर उनको तय करना है, लेकिन जैसे जैसे लोग आएंगे आपको पता चल जाए कौन उनके नेतृत्व कर रहा है, कौन लोग उसमें भाग ले रहे हैं। नेपाल सहित भारतर संपर्क संबंध में सूचना दे श्री जयसवाल कहते भारतर नेपाल सहित एक बहुविध संपर्क रही आसी। नेपाल रे निर्वाचन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको नेपाल प्रतिपक्ष बालेन्द्र शाह को अभिनंदन जणाइबा सहित तांको सहित कथबार्ता करिसेंते। भारत नेपाल बंधुत्व एवं पारंपरिक संपर्क को सशक्त करने दिगरे यह भारतर प्रतिबद्धतार प्रतीक बोली श्री जयसवाल कहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त अरब एमिरेट्स यूएई गस्त संपर्क में सूचना दे श्री जयसवाल कहते यह गस्त अवसर में दुई देश मध्य शक्ति सुरक्षा संबंध में विस्तृत आलोचना कराजिबो। भारत यूएई सहित रही बहुविध संपर्कर शक्ति सुरक्षा होउची एक आवश्यक अंश। यह छड़ा दुई देश मध्य वाणिज्य और पुंजीनिवेश को वृद्धि करा लगी आलोचना हेबो बोली से कहते। सेहिभଳି नॉर्वे, स्वीडेन, इटाली और नेदरलैंड्स को प्रधानमंत्री का गस्त संपर्क में श्री जयसवाल कहते यही देशगुड़िक नवसृजन एवं स्वच्छ शक्ति ज्ञानकौशलर केन्द्र भाव परिचित। प्रधानमंत्री यह गस्त अवसर में दुई देश मध्य यही सबु क्षेत्र को सशक्त करने उपर आलोचना करिवे बोली से कहते। संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है। यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री के दौरे का एक मुख्य आधार है। चलित मास 3 तारिख में देशव्यापी अनुष्ठित नीट स्नातक परीक्षा प्रश्नपत्र प्रघट घटन संपृक्त व्यक्ति विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली सरकार कहते। आज नुआदिल्ली ठारे चलित वर्षर नीट परीक्षा को बातिल कराजिबा परे एक सांबादिक सम्मेलन को उद्बोधन दे जातीय परीक्षण संस्था एनटीए महानिर्देशक अभिषेक सिंह यह कहते। से कहते संपृक्त व्यक्ति को धराଯାई जेल दंड में दंडित कराजिबो, जहाद्वारा छात्र छात्री भविष्यत उपरे कौनसी प्रतिकूल प्रभाव पड़िबो नाही। श्री सिंह कहते चलित वर्ष नीट देथिबा छात्र छात्री लगी एनटीए पुणी थरे परीक्षा परिचालना करिबो। एथिलागि सेमानकु कौनसी अतिरिक्त देय देबाकु पड़िबो नाही एवं एही परीक्षा जेभଳି स्वच्छतार सह संपन्न हेबो सेथिलागि एनटीए पक्षरु समस्त व्यवस्था ग्रहण कराजिबो बोली से कहते। बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। हमने एनटीए के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे
उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे। और न ही सिर्फ वह, चूंकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए, हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे, ताकि एनटीए अपनी जिम्मेदारी को समझे। और हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वह सीबीआई को उपलब्ध करा रहे हैं। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणीरो। एक साइबर सुरक्षित भारत गठन दिगरे केंद्र सरकार निरंतर प्रयास करि चलिछन्ते बोली स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह मतव्यक्त करिछन्ते। देश में साइबर आर्थिक ठकामी विपक्ष में पदक्षेप नेबा सहित डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को सशक्त करने दिगरे आज भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र एवं रिजर्व बैंक नवसृजन हब मध्य एक बुझामणा पत्र MOU स्वाक्षरित होगा अवसर में से कहते। एसहित बैंकिंग क्षेत्र में थिबा बेआईन आकाउंट गुडी को चिन्हट कर निष्क्रिय करने दिगरे मध्य एही MOU सहायक हेब। देश में साइबर अपराध को नियंत्रण में आनिबा दिगरे एभली आकाउंट्स गुडिक एक प्रमुख समस्या रूपे उभा होइछि। तेबे आज स्वाक्षरित होइतिबा MOU नागरिक मानक लागि साइबर अपराध विपक्ष में आगामी पीढ़ीर सुरक्षा कवच रूपे कार्य करिबो बोली श्री शाह मतव्यक्त करिसेंते। स्वास्थ्य नवसृजन क्षेत्र में अखिल भारत भेषज विज्ञान प्रतिष्ठान एम्स नूआदिल्ली एक जातीय प्राथमिक संस्था रूपे गत 70 वर्ष धरी सेवा करि आसुछि बोली उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कहिसंती। आज नूआदिल्लीर भारत मंडपम ठारे एम्स रे समावर्तन उत्सव में अभिभाषण रखी श्री राधाकृष्णन यह कहिसंती। उपराष्ट्रपति कहते रोगींकर जत्न नेबा सहित आधुनिक औषधर सुगम उपलब्धता क्षेत्र में एम्स सर्वोच्च मानक प्रतिष्ठा करिबारे सफल होई पारिछि। वार्षिक प्राय 50 लाख बहिर्विभाग रोगी आसुथिबा एई प्रतिष्ठान स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान अख्तियार करि पारिछि बोली श्री राधाकृष्णन कहते। ଏହି ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ସ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍ଥା। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଆଗାମୀ 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 75,000 ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଉଭୟ ସ୍ନାତକ ଓ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ 1,75,000 ବୃଦ୍ଧି କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ମାତୃଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ICSSRର 58ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ଭାରତକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ICSSR ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ନିଜର ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ICSR समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये ICSSR के आने वाले 10-15 साल के काम होनी चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा। हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा। भारत निकटରେ ଯେକୌଣସି ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳଗତ ଏବଂ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ବୋଲି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ CII ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ 2026ରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଭାରତ ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତିକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିବାର ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ତଥ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 11 ମାସର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦର ଆମଦାନୀ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ବୈଦେଶିକ ବିନିମୟ ପାଣ୍ଠି ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ IPL କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଓ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ 2 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ।
चलित वर्ष नीट स्नातक परीक्षा प्रश्नपत्र प्रघट घटना संपृक्त व्यक्ति विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली एनटीए रो घोषणा एवं आईपीएल क्रिकेटर आजिकार मैच रे गुजरात टाइटन्स विपक्ष में टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करने को सनराइजर्स हैदराबाद निष्पत्ति। संवाद शेष है।